चैनल में फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ट्राउज़र पैंट या लेडीज पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग, वो भी एकदम आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे फ्रेंड्स, जिससे आपको आसानी में समझ में आ जाए। तो ये हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है, इसे लंबाई में उल्टा करके फोल्ड कर लेंगे, फिर उसे भी डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से देख सकते हैं, ये हमने 4 फोल्ड में इस तरह से लंबाई में फोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से देख सकते हैं, हमने यहाँ पे 4 लेयर में अपने कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। जो खुली वाली साइड है वो मेरी तरफ है और जो बंद साइड है वो इस तरफ है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले पार्ट को इस तरह से बराबर करके छाट लेंगे। जो हमारा ऊपर नीचे होगा फ्रेंड्स, उसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद तब हम आगे की प्रोसेस करेंगे फ्रेंड्स। ट्राउज़र बनाने के लिए हमें 5 जगहों से नाप लेनी पड़ती है, हिप की और कमर की। हिप की नहीं भी लेंगे तो भी फ्रेंड्स कमर की नाप, क्योंकि ट्राउज़र की कटिंग जंघे के गुलाई के हिसाब से होती है। उसमें कमर का नाप सिर्फ है बेल्ट बनाने के लिए या इलास्टिक लगाने के लिए करते हैं हम। यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे ऊपर हम 2 इंच इलास्टिक के लिए सबसे पहले जगह छोड़ देंगे। उसके बाद ट्राउज़र के का निशान लगाएंगे लंबाई के हिसाब से। ये हर साइज के पैंट में फ्रेंड्स इसे इलास्टिक के लिए 2 इंच ही छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हमारे इलास्टिक की साइज़ जो है, जो चौड़ी वाली इलास्टिक होती है 1 इंच चौड़ी आती है, तो उसके लिए हमें 2 इंच इस तरह से कपड़ा छोड़ना पड़ता है। तो हर या पैंट बना रहे हैं फ्रेंड्स या पैंटी या सलवार में ही इलास्टिक यूज करेंगे, तो उसके लिए हमें 2 इंच छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से 2 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। ट्राउज़र पैंट बनाने के फ्रेंड्स 5 जगहों से नाप लेनी चाहिए, जंघे की गोलाई की और घुटने की गोलाई और बॉटम की गोलाई, जो इसे मोहरी की गोलाई कहते हैं, और पूरी लंबाई की। और कमर की नाप फ्रेंड्स जो है इलास्टिक यूज करने के लिए लिया जाता है, नहीं तो वे जंघे की गोलाई के हिसाब से ही कमर की गोलाई रहती है। मीडियम साइज़ की लेडी है फ्रेंड्स तो नॉर्मल 14 इंच ही होता है। यदि आप हैवी साइज हैं तो 15 इंच कर सकती हैं, क्रॉच एरिया जिसे आसन बोलते हैं। इसके बाद 14 इंच पर इस तरह से हमने निशान लगा ले रखा है। यहाँ पे ऐसे ही अभी सीधी लाइन खींच लेंगे। इसके बाद हम जंघे की गोलाई लेंगे फ्रेंड्स। जंघे की गोलाई 22 इंच है, इस तरह से गोलाई लेते हैं, देख सकते हैं चित्र में। इस तरह से जितना लूजिंग रखना है आपको, उस तरह से उंगली डाल के आप अंदर की साइड इंची टेप की अंदर की साइड जो है उंगली डाल के उतना लूजिंग रख सकते हैं, क्योंकि बाद में हम कपड़ा कटिंग करते समय लूजिंग ऐड नहीं करते हैं। तो इसलिए आप उंगली डाल के जितना लूज रखना चाहते हैं अपने पैंट को, उतना गोलाई रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 11 इंच पर, क्योंकि जो जंघे की गोलाई होती है उसी हिसाब से हम कमर की गोलाई भी रखते हैं फ्रेंड्स। तो ये 11 इंच पर हमने जंघे की गोलाई का निशान लगा लिया है, या हिप साइज भी कर सकते हैं, और ऊपर से भी हमने 11 इंच पर निशान लगा लिया है। तो अब हम ये आसन की लाइन को हम सीधा इस तरह से खींच देंगे। खींचने के बाद फ्रेंड्स 2 इंच इधर तक हम, या 1.5 इंच भी आप रख सकते हैं, क्योंकि ये मीडियम साइज है फ्रेंड्स। यदि क्रॉच एरिया का आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं तो इस तरह आप मिडिल पार्ट में इंची टेप को रख के इस तरह से जहाँ तक आप अपने पैंटी या पैंट को पहनते हैं वहाँ तक का नाप लेंगे, प्लस उसमें 2 इंच ऐड कर देंगे इलास्टिक के लिए, तो आपका क्रॉच एरिया निकल जाएगा। यदि आप हैवी साइज हैं या किसी भी साइज का है तो इस तरह से मिडिल पार्ट में अपने इंची टेप को डालकर अपने क्रॉच एरिया का जो है लंबाई निकाल सकती हैं। तो इस तरह से लंबाई देखने पर 22 से 24 इंच होता है फ्रेंड्स। तो 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा इलास्टिक के लिए होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 11 इंच हमारा मिडिल पॉइंट निकालने के लिए 11 इंच है हमारे जंघे की गोलाई, सॉरी फ्रेंड्स 22 इंच है, तो उसका आधा 11 इंच होता है। तो 11 इंच का आधा जो है 5.5 होता है। तो 5.5 इंच पर इस तरह से हम लाइन खींच के मिडिल पार्ट निकाल लेते हैं पैंट की। तो ये हमारा मिडिल पार्ट हो गया है, 5.5 इंच इधर, 5.5 इंच उधर। तो इस तरह से 11 इंच का मिडिल पार्ट यहाँ हमारा निकल गया फ्रेंड्स। अब इसी हिसाब से हम नीचे वाले जो ये घुटने की गोलाई और मोहरी या बॉटम की गोलाई का भी निशान लगाएंगे इसी पॉइंट पर। तो अब चलते हैं नीचे, बॉटम की गोलाई और घुटने की गोलाई का भी निशान लगा लेते हैं।
ध्यान रहे फ्रेंड्स, हमारे जंघे की गोलाई जो है 22 इंच है, तो हम उसका आधा 11 इंच लिए हैं। फिर 11 का आधा करके यहाँ पे हम सीधी लाइन खींच लिए हैं। और सबसे पहले ये पैंट की पूरी लंबाई 36 इंच है, तो वहाँ पे हम नीचे 36 इंच पर निशान लगा लेंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, इलास्टिक वाला पार्ट छोड़कर हमें निशान लगाना है, तो हम 36 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। मोहरी के निशान लगाने के बाद फ्रेंड्स 3 इंच हम उसके नीचे तक हम निशान लगाएंगे एक्स्ट्रा। आधा इंच हमारा फोल्ड करने में जाएगा और आधा 2.5 इंच हमारा फोल्ड होगा। यदि आपके पास कपड़ा कम है तो फ्रेंड्स आप उससे थोड़ा पतला भी मोड़ सकती हैं, ये आपकी साइज़ के ऊपर है। तो यहाँ पे हम ऊपर आते हैं, मोहरी से 13.5 इंच पर हम घुटने का निशान लगाते हैं। यदि आप नाप के भी लगा सकती हैं, या तो पूरी लंबाई का हाफ भी कर सकती हैं। यहाँ पर घुटने की गोलाई फ्रेंड्स हमारी 18 इंच है, तो 18 इंच का हाफ 9 इंच होगा। तो 9 इंच का हाफ करेंगे तो हमारा 4.5 इंच होगा। तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 4.5 इंच हो रहा है। तो हम 4.5 इंच को ये मिडिल पॉइंट पर रखेंगे, बीच वाली लाइन पर 4.5 इंच इधर और 4.5 इंच इधर। तो हम इस तरह से निशान लगा लेंगे घुटने की गोलाई का। फ्रेंड्स आप भी जब भी घुटने का नाप लें तो घुटने को मोड़कर नाप लें, सीधा करके नहीं तो आपका पैंट जो है बैठने उठने में परेशानी देगा, कंफर्टेबल फील नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं हम बॉटम की चौड़ाई 6 इंच है, तो यहाँ पे हम पहले नीचे वाली लाइन को डार्क कर लेते हैं और 3 इंच पर इधर से 3 इंच पर इधर से निशान लगा लेंगे। बीचों बीच हमारा ये 6 इंच है, तो 6 का हाफ इधर हम लाइन के इधर करेंगे और लाइन के उधर करेंगे, क्योंकि पूरे बटन की चौड़ाई हमारी जो है 12 इंच है, गोलाई मतलब 12 इंच है, तो हम उसका हाफ 6 इंच करेंगे। और 6 का आधा 3 होता है, तो 3 इंच इधर 3 इंच उधर हम निशान लगा के अपने मोहरी का निशान लगा लेंगे। यदि आपकी मोहरी की चौड़ाई फ्रेंड्स मोटा पतला रखना चाहते हैं 13 इंच 14 इंच तो आप रख सकते हैं, और 10 इंच भी रखना चाहते हैं 11 इंच तो भी आप अपने हिसाब से इसी तरह हाफ करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 7 इंच पर ये, यदि आप लेग का भी गोलाई थोड़ा सा नाप सकते हैं, नाप कर यहाँ भी थोड़ा सा शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 13 इंच है, तो 7 इंच पर हम तो देख सकती हैं ये हमारा 13 इंच है गोलाई, तो हम यहाँ पे 13 का हाफ करेंगे 6.5 इंच। तो 6.5 इंच का हाफ करके हम यहाँ से भी थोड़ा सा निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो लेग्स हैं हमारे, किसी के बहुत मोटे होते हैं फ्रेंड्स, किसी के पतले होते हैं, तो इसका भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेंगी तो आपको अच्छा रहेगा। आपका पैंट जो है कंफर्टेबल एकदम बन के रेडी होगा, पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा, ज़रा सी भी परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से हर जगह का नाप लेना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा घुटने का गोलाई बताए थे फ्रेंड्स कि 18 इंच है, तो 18 का आधा 9 होगा, तो 9 का हाफ करके हम यहाँ पर घुटने की गोलाई का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे 4.5 इंच इधर, क्योंकि फ्रेंड्स 9 का हाफ 4.5 इंच होता है, तो 4.5 इंच पर इधर 4.5 इंच पर उधर इस तरह से निशान लगा लेंगे। यदि फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 11 इंच 5.5 इंच इधर 5.5 इंच उधर है, ये जंघे की गोलाई है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स निशान लगाना बहुत ही आसान है। यदि आप बिगनर्स हैं एक बार समझ लेंगे। कमर की साइज़ की लंबाई फ्रेंड्स इलास्टिक लगाते समय हम देखते हैं, जितना लंबाई रहता है उसी हिसाब से इलास्टिक यूज करते हैं। तो इस तरह से हम स्केल लेंगे। यदि आपके पास सेफ अंटी है तो उससे भी निशान बहुत अच्छे से लग जाता है पैंट का। यदि नहीं है तो फ्रेंड्स इस स्केल से भी देख लीजिए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम ऊपर नीचे करते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे। आप देख सकते हैं
आधी आधी दूर पर निशान लगाने के बाद फिर थोड़ा सा ऊपर खिसकाएंगे, फिर इस तरह से आधे दूर पर और निशान लगा लेंगे। सबके पास फ्रेंड्स सेफ एंट्री नहीं होती है, तो इस तरह से आप स्केल से भी निशान लगा सकते हैं। थोड़ा सा नीचे से स्केल से, फिर इसके बाद हाथ से भी गोलाई देते हुए यहाँ पे निशान लगा सकती हैं। तो फिर हम स्केल को उधर घुमाएंगे, उस साइड, इस साइड घुमा के हमने निशान लगाया था, तो अब उस साइड घुमा के इस तरह से देखिए, इधर इस साइड से हमने यहाँ पे निशान लगाया था, तो अब उधर ले जाके उसको घुमा देंगे। घुमाने के बाद तब हम इधर भी निशान लगा लेंगे। आपने देखा फ्रेंड्स, इस तरह से खिसकाते हुए हमने निशान लगाया है। तो 1.5 इंच इधर हमारी सिलाई मार्जिन बाद में ऐड होगी फ्रेंड्स। कटिंग करते समय हम एक्स्ट्रा बढ़ा के काट लेते हैं। इस तरह से सेफ एंटी को घुमाएंगे, इस तरह से, इस तरह से उधर निशान लगा लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ी दूर ही निशान लगाना है, पूरा ऊपर तक नहीं। फिर इसके बाद इसे ऊपर खिसका लेंगे इस तरह से, फिर ऊपर भी निशान लगा लेंगे। हल्का सा यहाँ पे हिप एरिया की साइड हल्का सा गोलाई देंगे फ्रेंड्स, लेकिन वैसे थोड़ा सा गोलाई आ ही जाता है। और गोलाई हल्का सा देने के बाद ऊपर इस तरह से सीधी लाइन खींच लेंगे। इसी से फंटी से ही हम हल्की गोलाई देंगे, फिर ऊपर एकदम सीधी लाइन खींच देंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं हमारे ट्राउज़र पैंट की ड्राफ्टिंग हो गई है फ्रेंड्स, निशान लग चुका है। अब कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले फ्रेंड्स हम आपको यहाँ पे देखिए निशान लगाना बता दे रहे हैं, हम तो वैसे ही कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी सिलाई मार्जिन है, ये जो है बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। यहाँ पे 1.5 इंच आपको छोड़ना पड़ेगा, जिससे कि आपकी पैंट यदि टाइट होती है तो बाद में उसे लूज करने में बहुत ही काफ़ी जो है मदद मिलती है। तो यहाँ पे आप 1.5 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ सकते हैं, और ऊपर और कहीं भी सिलाई मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लूजिंग ऐड करके ही इंची टेप से मेजरिंग करते समय बॉडी का वहीं पे लूजिंग ऐड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने ट्राउज़र पैंट में मियानी भी लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा कपड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिसलने का डर है। तो यहाँ पे हम मियानी ऐड करना और आगे की स्टिचिंग भी बता देते हैं फ्रेंड्स, और बाद में हम आपको पॉकेट लगाना भी बताएंगे पैंट में। तो आप वीडियो पर बने रहिए। यदि वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम सीधी साइड से, देखिए ये हमारी सीधी साइड है, तो इस तरह से मियानी को ऐड करेंगे, नीचे वाली साइड से ऐड करते हुए ऊपर की साइड जा रहे हैं फ्रेंड्स। इस तरह से देखिए हमारी मियानी ऐड हो गई है। अब हम इसे सीधा करके रखते हैं। थोड़ी सी जगह हम नीचे छोड़ दिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी 1.5 इंच सिलाई मार्जिन है, तो ज़्यादा हम मिडल पार्ट में ज़्यादा सिलाई मार्जिन नहीं रखेंगे, उसे छांट देंगे बाद में। तो अब हम ऊपर से दूसरे वाले पल्ले को हम ऊपर से रखे हैं, और इस तरह से खींचते हुए मियानी के ऊपर लाएंगे और पूरा सिलाई लगा देंगे ऊपर से नीचे तक। ये दोनों आगे वाले पार्ट है फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमारी ये जॉइंट हो चुकी है आगे वाले पार्ट की। ये नीचे वाला हम बाद में थोड़ा सा शेप देते हुए कट कर देंगे, क्योंकि मिडिल पार्ट में ज़्यादा हम सिलाई मार्जिन नहीं रखना चाहते हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा ऊपर करके मियानी ऐड किए हैं। आप चाहें तो नीचे से बराबर रखते हुए भी ऐड कर सकती हैं, कोई परेशानी नहीं होगी फ्रेंड्स। इस तरह से हम सिलाई मार्जिन को उसके किनारे मतलब साइड में करते हुए, इधर भी अंदर की साइड ना रहे फ्रेंड्स, मियानी के ऊपर ना रहे, ये पैंट के ऊपर पैर के ऊपर रहे ये सिलाई मार्जिन। दोनों साइड इस तरह से पहले पॉइंट पर स्टिच लगाएंगे, फिर इसके बाद फुट वाली स्टिच लगाएंगे, डबल स्टिच लगा देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये पैंट है एकदम फिटिंग का होता है।
तो कहीं से फिसलने का डर नहीं रहे, सिलाई खुलने का डर ना हो, इसलिए हम ऊपर से भी डबल सिलाई लगा देते हैं। 1 फुट वाली सिलाई और 1 पॉइंट वाली सिलाई, 2 सिलाई हम लगा देते हैं फ्रेंड्स। तो ये अब देखिए दूसरे साइड का हम मियानी ऐड करने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं नीचे से यूँ हमने मियानी को ऐड किया, फिर दूसरे पल्ले को इस तरह से ऊपर रखा। ये पीछे वाले पार्ट हैं फ्रेंड्स हमारे, तो इस तरह से रखते हुए मियानी के ऊपर इस तरह से चढ़ाते हुए घुमाते हुए हम मियानी के ऊपर लाएंगे और पूरी सिलाई लगा लेंगे। ठीक उसी तरह से फ्रेंड्स इस पर भी हम पॉइंट वाली सिलाई लगाएंगे, उसके बाद फुट वाली सिलाई लगाएंगे। तो 2 फुट की मार्जिन छोड़ते हुए फ्रेंड्स हम फुट वाली सिलाई लगाएंगे। 2 पॉइंट बोल सकते हैं या 1 फुट बोल सकते हैं फ्रेंड्स, वही जो हमारा 1 फुट है उसी के बराबर हम जगह छोड़ते हुए हम सिलाई लगा लेते हैं, उसे फुट की सिलाई बोलते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारी सिलाई हो चुकी है कुछ इस तरह से। तो देख सकते हैं ये हमारी एकदम अच्छे से स्टिच हो गया है मजबूती से। और उल्टी साइड से भी हमारे जो दोनों सिलाई हैं वो बाहर की साइड है, देख सकते हैं इधर वाला इस साइड और उधर वाला इस साइड। तो मियानी के ऊपर हमें सिलाई मार्जिन नहीं रखना है फ्रेंड्स, दोनों को दोनों साइड में करके ये सिलाई लगानी है फ्रेंड्स। चलिए पॉकेट देख लेते हैं। इसके लिए हमने 11 इंच लंबा और 6.5 इंच चौड़ा कपड़ा ले रखा है। अब हम अपने ट्राउज़र पैंट के सामने वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे। सामने वाले पार्ट में फ्रेंड्स दाहिनी साइड हम पॉकेट ऐड करेंगे, क्योंकि हमें एक ही पॉकेट लगाना है। मोबाइल रखने के लिए 2 पॉकेट की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो इस तरह से 2 इंच पर सबसे पहले हम इलास्टिक का निशान लगा लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स 2 इंच पर हमने इलास्टिक वाला निशान लगा लिया है और ये सामने का पार्ट हमने सामने अपने रख लिया है। अब 2.5 इंच पर जो इलास्टिक वाला हमारा ये फोल्ड होगा, देख सकते हैं इतना हमारा फोल्ड होगा उसी निशान पर हम ये पॉकेट लगाएंगे। 2.5 इंच छोड़कर इस तरह से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद फ्रेंड्स 6 इंच नीचे आएंगे। तो 6 इंच हमारा ये मीडियम साइज है, किसी का भी हाथ आराम से चला जाता है। तो 6 इंच पर इस तरह से पॉकेट का होल्स बनाएंगे। तो आधा इंच अंदर की साइड लेते हुए इस तरह से हम लाइन खींच लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हमने लाइन खींच लिया है आधा इंच अंदर की साइड। अब हम पॉकेट को इस तरह से सीधी साइड रखेंगे। ये हमारा पैंट भी सीधी साइड ही है और ये पॉकेट वाला जो सीधी साइड है उसे भी हम पैंट की सीधी साइड रखेंगे। मतलब दोनों हमारी सीधी साइड एक साइड है और उल्टी साइड पैंट के नीचे है और पॉकेट के ऊपर है। तो इस तरह पॉकेट के ऊपर भी सेम निशान लगा लेंगे जैसा कि हमने ट्राउज़र के ऊपर लगाया है। तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। पैंट रबड़ वाले भाग को इस तरह से मोड़ कर देख लेंगे, क्योंकि हमारा ये जो है ऊपर वाला पॉकेट है वो इलास्टिक लगाते समय इसको पैक करना है। ज़्यादा नीचे रहेगा फ्रेंड्स तो पैक नहीं हो पाएगा, तो आपको दिक्कत उठानी पड़ेगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे थोड़ा सा। तो इस पर और गोलाई पर हमने स्टिच लगा लेते हैं फ्रेंड्स। तो उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देखें यहाँ पे हमने स्टिच लगा लिया है, जो हमने थोड़ा सा राउंडिंग दिया था और यहाँ पॉकेट के ऊपर इस तरह से निशान लगा लिया है, स्टिच लगा लिया है फ्रेंड्स। तो अब इसे हम कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया है, अच्छे से शेप देते हुए कट कर देंगे। और अब हम बीच वाले पॉकेट होल्स को भी थोड़ा थोड़ा कट लगा लेंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स अंदर की साइड से कट लगाना है। तो ये हमने कट लगा लिया है। अब पॉकेट को सीधा करेंगे और उसे हम उल्टी साइड इस तरह से फोल्ड कर देंगे। देख सकते हैं कितनी आसानी से ये हमारा फोल्ड हो गया है। अब चलेंगे मशीन पर फ्रेंड्स। तो पॉकेट के जो ऊपरी भाग की ये हमारी है उस पर हम सिलाई अच्छे से लगा लेंगे। इस पर इस वाले भाग पर अच्छे से सिलाई लगाने के बाद तब हम दूसरा पार्ट इसके ऊपर भी अटैच करेंगे फ्रेंड्स। जो हमने कर्व शेप दिया है पॉकेट के ऊपर उधर भी सिलाई लगा लेंगे, ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। तो देख सकते हैं सिलाई लगाने के बाद तब दूसरे वाले पल्ले को हम पीछे वाले पार्ट को इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे।
रखने के बाद एकदम देख सकते हैं यहाँ पे हम चलते हैं मशीन पर। देखिए हमने पॉकेट पर भी सिलाई लगा ली है बाहर से, और इसके जेब के ऊपरी भाग पर भी सिलाई लगा ली है। तो जो हमारा बचा हुआ भाग है पहले उसको स्टिच कर लेते हैं, तब उसके बाद आगे हम बताते हैं। जेब का जो होल्स है फ्रेंड्स उसे छोड़ते हुए जो हमारे थोड़े थोड़े जेब वाले कपड़े बचे हैं तो उसको हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अब देख सकते हैं हमारा पॉकेट बन के रेडी हो गया है फ्रेंड्स, और अच्छे से हमारे हाथ भी अंदर जा रहे हैं और काफ़ी सारा जगह भी है सामान रखने के लिए। तो अब हम देखिए हमारी मोबाइल भी बड़े आराम से इसमें आ जा रही है। तो अब पीछे वाले पल्ले को इस सीधी साइड से रखेंगे और पीछे वाला पल्ला भी हमारी सीधी साइड अंदर की साइड रहेगा, मतलब दोनों सीधी साइड एक साइड रहेंगे। तो इस तरह से हम नीचे वाले बॉटम वाले पार्ट से सॉरी फ्रेंड्स ऊपर वाले पार्ट से जहाँ से हमारी इलास्टिक पड़ती है वहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। जेब वाला जो है सिलाई जो है देखते हुए हम इस तरह से लगाएंगे कि हमारा पॉकेट बंद ना हो। थोड़ा सा सटाते हुए नज़दीक से सिलाई लगाएंगे। बड़ी ही आराम से लग जाता है फ्रेंड्स। यदि आप बिगनर्स हैं तो भी आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी तरह नीचे तक हम सिलाई लगा लेंगे। देख सकते हैं ये हमारा पॉकेट आराम से पैक भी नहीं हुआ है, आराम से ये हमारे जॉइंट हो गए हैं। ऊपर से हम पॉइंट वाली सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि ये फ्रेंड्स साइड में आती है तो डबल सिलाई लगाना, पॉइंट वाला और फुट वाला दोनों सिलाई लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यही तो पैंट को अच्छा लुक देता है। जो साइड की हमारी सिलाई आती है, साइड की सिलाई लगाने से पहले फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा हमारी एक साइड सिलाई इस साइड आनी चाहिए लेफ्ट साइड, और दूसरी सिलाई राइट साइड आनी चाहिए। दोनों सिलाई एक ही साइड में ना करिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो आपका एक उल्टा हो जाएगा एक सीधा। तो इस तरह से हम पॉइंट वाली सिलाई लगा लेते हैं। इसके बाद हम फुट वाली भी सिलाई लगा ली है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे फुट वाली सिलाई, एक सिलाई को इस तरफ और एक सिलाई को इस तरफ, दोनों पैर के दोनों जो साइड की सिलाई हैं दोनों का जो है फेस एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। सिलाई मार्जिन का एक साइड में नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, नहीं तो आपकी पैंट का लुक अच्छा नहीं आएगा। इससे दोनों की जो सिलाई मार्जिन है वो तो या तो पीछे आएंगी या तो आगे, तभी अच्छा लगेगा, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हम सिलाई मार्जिन को विपरीत दिशा में रखते हुए हम फुट वाली और पॉइंट वाली सिलाई लगा लेते हैं। इसके बाद आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स कि ये हमारी सिलाई कैसी लगी है। फ्रेंड्स वीडियो में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन पूरी तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, फिर किसी भी साइज का आप अच्छे से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए पूरी आसानी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस तरह से देखिए हमारे दोनों पैर ज्वाइंट हो चुके हैं। अब नीचे और ऊपर से एक बार हम छाट लेंगे, थोड़ा बहुत तो घट बढ़ जाता है फ्रेंड्स, तो इस तरह से अच्छे से छाट लेंगे नीचे और ऊपर दोनों साइड से। तो इस तरह से देख सकते हैं मेरी ये पैंट का लुक कुछ इस तरह से आया है। जो हमारे थोड़े थोड़े सिलाई मार्जिन है फ्रेंड्स मिडिल पॉइंट में, तो उसे भी हम थोड़ा सा छाट देंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें ज़्यादा सिलाई मार्जिन रखना अच्छा नहीं लगता फ्रेंड्स, तो इसीलिए हम छोड़ दिए थे। तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे हम कमर का नाप लेंगे। तो 34 इंच का ये हमारे कमर की साइज 34 इंच है फ्रेंड्स, तो उसका हाफ करेंगे 17 इंच। लेकिन फ्रेंड्स पूरे कमर से हमें 6 इंच या 8 इंच माइनस करना होता है, तो हम यहाँ पे जो है 8 इंच माइनस करेंगे। 34 में 8 इंच माइनस करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा 26 इंच आएगा। तो 26 का आधा हमारा 13 इंच होगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से देख सकते हैं ये हम 26 इंच का पूरा ले लेंगे इलास्टिक। थोड़ा सा 1 इंच हम एक्स्ट्रा काटेंगे फ्रेंड्स।
तो यहाँ पे हम 27 इंच का इलास्टिक कट कर लिए हैं, क्योंकि हमारा 1 इंच के लगभग जोड़ने में जाएगा। तो यहाँ पे हम बॉटम का निशान फिर से लगा लेते हैं, बॉटम का फ्रेंड्स। तो क्योंकि हमारा ये मिट गया था तो 3 इंच पर हमने लगा लिया है। फिर इस साइड भी लगा लेंगे। तो दोनों पैरों पर इस तरह से निशान लगा के हम सीधी लाइन खींच लेंगे, जिससे हमें फोल्ड करने में आसानी होगी फ्रेंड्स। तो इसी तरह यहाँ पर भी हम निशान लगा लेंगे। सीधी लाइन खींच लेंगे। अब खींचने के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ चलते हैं मशीन पर। तो यहाँ पे हम आपको इलास्टिक अटैच करना भी बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इलास्टिक को ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारा जो थोड़ा सा राउंडिंग भाग है फ्रेंड्स, देख सकते हैं ध्यान से, थोड़ा सा हमारा पतला रहता है तो वो ऊपर की साइड रहता है। देखेंगे आप अगर इलास्टिक को, किसी भी इलास्टिक को आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से ये बना रहता है फ्रेंड्स कि ऊपर वाला भाग थोड़ा सा हल्का सा पतला रहता है, राउंडिंग में रहता है, और नीचे वाला थोड़ा सा कर्व शेप में रहता है। तो इस तरह से हम अपने इलास्टिक को 4 बराबर भागों में बांट लेंगे, क्योंकि हमारा पैंट भी 4 बराबर भागों में अपने आप बटा हुआ रहता है। तो हमें ये इलास्टिक लगाने में बड़ी आसानी होती है फ्रेंड्स। तो पैंट हमारा 4 भागों में डिवाइड रहता है, तो हम इलास्टिक को भी 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह से पहले हम बॉटम को इस तरह से मोड़ लेंगे। ये बहुत ही आसानी से मुड़ जाता है फ्रेंड्स, बिल्कुल परेशानी नहीं होती है। हल्का हल्का 2 पॉइंट की मार्जिन को अंदर रखते हुए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे तो आराम से ये फोल्ड हो जाएगा। आप चाहे तो सिंगल सिलाई भी छोड़ सकती हैं, पॉइंट वाली सिलाई। आप चाहें तो फुट वाली सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन फुट वाली सिलाई लगा लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, तो अच्छा रहता है, देखने में भी अच्छा लगता है और बाद में खुलने के भी डर नहीं रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम इस तरह यहाँ भी फोल्ड करते हुए दूसरे पैर का भी ये बॉटम हम फोल्ड कर लेते हैं। इसके बाद हम पैरों की स्टिचिंग करेंगे, मतलब दोनों पैरों का सिलाई लगा लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ देख रहे हैं हम बॉटम की सिलाई जो है फुट वाली सिलाई कर दिए हैं फ्रेंड्स दोनों पैर पर इस तरह से, जिससे देखने में ये हमारे पैंट जैसा लुक अच्छे से आए, खुलकर आए। तो यहाँ पे हमने दोनों सिलाई लगा लिया है, फुट वाली और पॉइंट वाली। तो अब हम चलते हैं इसकी फिटिंग करने। तो जो हमारा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है फ्रेंड्स, यहाँ मियानी के पास हम शेप दे लेंगे अच्छे से बराबर से। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे, या आप 6.5 इंच, यदि आप थोड़ा सा ढीला रखना चाहते हैं तो 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और अपने हिसाब से चौड़ाई रखते हुए निशान लगा के इस तरह से थोड़ा थोड़ा सिलाई मार्जिन रखते हुए आप सिल सकते हैं। ये जो दोनों मियानी के सिलाई है, दोनों के सिलाई के मार्जिन एक साथ अटैच होने चाहिए, मतलब मिल जाने चाहिए आगे और पीछे के। तो इसका ध्यान रखते हुए आप सिलाई लगाइएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं हमने दोनों पैरों के ऊपर सिलाई लगा लिया है। इस साइड भी हम निशान लगा लेंगे, जितना उस साइड रखे थे उतना इस साइड रखेंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद हम सिलाई लगा लेंगे फ्रेंड्स। आप इस सिलाई को यहाँ किनारे पर लॉक कर दीजिएगा अच्छे से, जिससे हमारा सिलाई खुले ना। और फिर से एक सिलाई और लगाते हुए फ्रेंड्स हम दूसरे किनारे पर चले जाएंगे। तो देख सकते हैं हमने डबल सिलाई लगा लिया है। देख सकते हैं ये हमारा पैंट बनके इस तरह से रेडी हो गया है। अब चलते हैं हम इलास्टिक लगाने। तो इलास्टिक लगाने के लिए फ्रेंड्स हम इस तरह से पैंट को सीधा करके रख लेते हैं, और सबसे पहले हम इलास्टिक को लेंगे। ये हमारा पैंट 4 भागों में डिवाइड है पहले से ही। तो ये जो हमारा जेब वाला पॉइंट भाग है फ्रेंड्स, ऊपर वाला ये खुला हुआ है, हमें इसे इलास्टिक लगाते हुए इसे बंद करना है, जिससे हमारा इलास्टिक फोल्ड करने पर इसी जो पॉकेट है उसके ऊपर आए हमारी जो सिलाई है। तो इसका ध्यान रखते हुए फ्रेंड्स हमें सिलाई लगाना है। तो हम यहाँ पे पिन लगा लेंगे, जिससे हमारा ये पॉकेट ऊपर नीचे ना हो और अच्छे से फोल्ड मतलब पैक हो जाए। तो यहाँ पे हम
ऊपर का नीचे का ध्यान दे लेंगे फ्रेंड्स। तो हम ऊपर वाला भाग नीचे कर देंगे, क्योंकि जब हम फोल्ड करेंगे तो हमारा नीचे वाला भाग ऊपर आएगा। तो इसका ध्यान रखते हुए हम इस इलास्टिक को इस तरह से अटैच कर लेंगे। जो हमारे चारों भाग हैं पैंट के सामने और पीछे और दोनों साइड के 4 भाग हैं, तो हम जो इलास्टिक पर चारों भाग पर निशान लगाए हैं उससे एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि आसानी से आपके इलास्टिक में बराबर चारों साइड में बराबर का खिंचाव आता है, तो बहुत अच्छे से कंफर्टेबल लगता है पहनने में, कहीं से कस या टाइट नहीं होता है। तो इस तरह से और लगाने में भी आसानी रहती है और खींचने में भी आसानी रहती है। तो हम ये थोड़ा सा भाग हमने ऊपर छोड़ रखा है, तो उसे इलास्टिक के ऊपर रखते हुए और खींचते हुए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इलास्टिक आप कई तरीके से लगा सकते हैं फ्रेंड्स। पैंटी में हम 2-3 पैंटी बताए हैं, सारे इलास्टिक को हमने अलग अलग तरीके से अटैच करना बताया है। तो इसमें हम थोड़ा सा अलग आइडिया लगा लिए हैं। ऊपर से पहले हम स्टिच करेंगे इस तरह से इलास्टिक को। इस तरह से फ्रेंड्स पॉकेट को पैक करते हुए जो हमारा ऊपरी भाग खुला हुआ है, तो उसे पैक करते हुए हम पूरे इलास्टिक में 3-4 स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद हमारी पैंट जो है कंप्लीट हो जाएगी फ्रेंड्स। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे फ्रेंड्स। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें दिल से धन्यवाद। तो इस तरह से देख सकते हैं हमने पूरी आसानी से समझाने की कोशिश की है। जहाँ भी आपको न समझ में आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वहाँ का हम शॉर्ट वीडियो बना के आपको ज़रूर सेंड करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने मियानी प्लस इलास्टिक प्लस पॉकेट तीनों ही चीज़ें आपको हमने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको समझ में आई होगी। तो इस तरह से देख सकते हैं हमने नीचे एक सिलाई लगाया है इलास्टिक के ऊपर, फिर एक सिलाई हम ऊपर लगा ले रहे हैं, फिर 2 सिलाई हम इसी तरह खींचते हुए 2 सिलाई हम बीच में भी लगाएंगे, जिससे इस तरह से फ्रेंड्स देख सकते हैं इलास्टिक वाली ट्राउज़र हमारी बन के रेडी हो जाती है फ्रेंड्स। सबसे बड़ी ख़ास बात मियानी ऐड करने से जो आपके आगे वाले पार्ट में जो खिंचाव रहता है नीचे पैरों के नीचे, तो वो नहीं रहता फ्रेंड्स। और ध्यान रखिएगा जो आसन की लंबाई होती है वो आप प्रॉपर रखिए, कम ना रखिए, जिससे कि आपके पैंट में खिंचाव ना हो, एकदम अच्छे से सेट हो जाए पहनने के बाद। तो ये देख सकते हैं मेरा ये ट्राउज़र पैंट बन के रेडी हो गया है। इलास्टिक भी अच्छे से प्रॉपर तरीके से सेट हो गया है और मेरा ये पॉकेट भी अच्छे से पैक हो गया है चारों तरफ से। तो चलिए देखते हैं इसका ये फाइनल लुक। इस तरह से फ्रेंड्स हमारी ये ट्राउज़र पैंट बन के रेडी हो जाती है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आप सभी का दिल से धन्यवाद।